फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्पिरिचुअल लव विद डिवाइन टैरो में। तो आज हम यहाँ पे किसी के क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ है मिस्टर हरजीत सिंह। मिस्टर हरजीत सिंह हैं गुरदासपुर से। तो उनका क्वेश्चन है कि उनकी जो वाइफ हैं वो उन्हें धोखा देकर मायके चली गई हैं 2 बच्चों को छोड़कर। तो अब वो उनके बारे में क्या सोच रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी और क्या उनका तलाक जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो तलाक मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने कार्ड्स निकाल कर रखे हैं हमने। तो सबसे पहला कार्ड जो है हम ये देखने के लिए निकालेंगे, ये जो कार्ड है ये हम ये देखने के लिए निकालेंगे कि हरजीत सिंह जो हैं वो अपनी वाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा आया है कि जो हरजीत सिंह हैं वो अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो उनकी वाइफ उनको धोखा देकर चली गई हैं, या फिर वो जो है उनके रिश्तेदार उनको भड़का रहे हैं, या कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचना है, आपको थोड़ा अच्छा सोचना है। आपकी जो सोच है वो शायद नेगेटिव हो गई है इसलिए, क्योंकि वो आपको छोड़कर चले गए हैं, आपका मन वगैरह उनके बगैर शायद नहीं लग रहा है इसलिए। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि आपकी वाइफ जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं। वाओ, देखिए आपकी वाइफ की जो सोच है वो बिल्कुल भी आपके बारे में नेगेटिव नहीं है। वो सोचती हैं कि आप बहुत ही पैसे वाले हैं, या आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आपके पास बहुत ही बुद्धि है जो जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, उन्हें भी खुश रख सकते हैं। लेकिन शायद आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, आपकी और शायद कुछ प्रॉब्लम्स हों, वो हम आगे देखेंगे। तो मतलब उनकी जो सोच है आपके बारे में अच्छी ही है कि आप बहुत पैसे वाले हो, बुद्धिमान हो और खूब पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो देखिए आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो तो बहुत अच्छी रहेगी अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा क्यों, आप अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव कीजिए कि आपकी वाइफ जो है वो आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन जो आपकी वाइफ है वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रही हैं, तो वो खुद भी अच्छी ही होंगी। कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप दोनों को बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप दोनों बैठ के बात करें तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आगे चल के आप बहुत सारी मनी अर्जित करेंगे, आप ग्रीनरी ग्रोथ है तो आप बहुत मतलब के अपने काम में अच्छा ग्रो कर पाएंगे, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपका रिश्ता बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा। तो कंपैटिबिलिटी तो आपकी बहुत ही अच्छी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट तो आपके जो बच्चे वो बोल रहे हैं छोड़ कर गए हैं, तो अगर आप अच्छे से सोच समझ कर बात करके आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी बना के आगे रिश्ता चलाएंगे तो रिश्ता तो अच्छा होगा ही, आपके बच्चों की जो परवरिश है वो भी अच्छी होगी अगर आप दोनों मिलकर परवरिश करेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये है कि आपका तलाक जो है वो क्या रुक जाएगा। तो देखिए तलाक आपका रुक सकता है और आपको आगे चल के ग्रीनरी ग्रोथ यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह आपकी ग्रोथ, रिश्ते की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बट आपको यहाँ ना आपने सारा कुछ अपने ऊपर ही लेकर रखा हुआ है, मतलब अपनी फैमिली का जो बोझ है या अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपने सिर्फ अपने अकेले के ऊपर लेकर रखी हुई हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए लेकिन उतनी ही लीजिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि बस आप बोझे में धंस जाएं, आप रिश्तों में धंस जाएं कि सारा कुछ आप ही को करना है। आपको खुद को भी लगता है कि नहीं यार मैंने सारा कुछ अपने सिर पर लेकर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आपको जो है वो जो भी आप रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, या जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ी थोड़ी बांट दीजिए। उनको कहिए कुछ अपना खुद भी कीजिए, जो वो खुद कर सकते हैं तो उन्हें करने दीजिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद पर मत लीजिए। तो यही आपका जो है, तो इस देखते हैं कि एंजल्स आपको गाइडेंस भी क्या दे रहे हैं। ट्रस्ट, तो वही बात आ गई कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट रखिए, बाकी कोई क्या कहता है आपको उसके इग्नोरेंस रखनी है, आपको उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि आपको अपने बच्चे भी देखने हैं और आपको अपने रिश्ते को भी अच्छा बनाना है। तो देखिए तलाक चाहती हैं आपकी वाइफ ऐसा कुछ तो है नहीं,
बट बस आपको थोड़ा बैठकर बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह की उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई थी, तो उस तरह से 5 नंबर की उनकी जो डेस्टिनी नंबर है वो आपका 5 आ रहा है, और जो साइकिक नंबर है वो आपकी वाइफ का आ रहा है 5। तो आप दोनों की जो बुद्धि है वो बहुत ही अच्छी है, दोनों की बुद्धि बहुत अच्छी है। बस हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आपके पास आ गई हो, बट वो आपकी वाइफ जो है वो आपके बारे में गलत नहीं सोच रही हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए, बैठ के बात कीजिए, तो जो भी गलतफ़हमी है वो एक दूसरे के लिए दूर कीजिए, तो आप अपने रिश्ते में थोड़ा अच्छा ग्रो कर पाएंगे, और तलाक भी आपका रुक जाएगा। तो आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखिए। सो थैंक यू सो मच।